टोंक में यादव समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला 14 जून दोपहर 12 बजे का है। ग्राम जवाली निवासी सोजीर राम यादव की तबीयत खराब होने के कारण पुत्र महेंद्र यादव शहादत अस्पताल लेकर आ रहा था। इस दौरान छावनी सर्किल पर यातायात पुलिस कर्मियों ने मोटरसाइकिल रुकवाई और चालान काटने को कहा तो महेंद्र यादव ने पुलिस कर्मियों को पिता की गंभीर हालत के बारे में बताया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने नियमों का हवाला देते हुए मोटरसाइकिल को जाने नहीं दिया। वहीं पीड़ित महेंद्र यादव ने बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब होने की बात पुलिस कर्मियों को बताई और गाड़ी छोड़ने को लेकर पुलिस कर्मियों से हाथाजोड़ी की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने गाड़ी नहीं छोड़ी। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों ने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और करीब 1 घंटे की देरी के बाद अस्पताल पहुंचे तो कुछ देर बाद डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने में देरी होने का कारण बताते हुए सोजीर राम को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान आज यादव समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर टीना ढाबी व पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा को ज्ञापन सौंपकर 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई व सरकारी नौकरी सहित 50 लाख रुपए की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही CTCO मृत्युंजय मिश्रा को जांच सौंप दी गई है। CCTV कैमरे सहित अन्य पहलुओं के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है। टोंक से नंदकिशोर सैनी की रिपोर्ट। जा रहे थे कुछ काम से, वहाँ से नातड़ी आए। पिताजी ने बोली भी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए उसको मैं पिताजी को बोला भाई ज़्यादा खराब है तो कहाँ चले, टोंक चले, ये यहीं पीपल हुई। पिताजी ने बोल दिया भाई टोंक चलो। जो बस वहाँ से सोले होते मैं टोंक आ गया। सावनी चौराहे पर आए, 2 पुलिस कर्मियों ने मेरी गाड़ी रुकवा ली, जो ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवाई मेरी। मैं गाड़ी को रोका भी नहीं था, वहाँ पे तो जल्दी ही चल रहा था मैं स्पीड से। जब मेरी गाड़ी के आगे पर के मेरी चाबी निकाल ली, फिर मैंने बोला भाई मेरे इमरजेंसी है, मेरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है, मेरे को जाने दो, मेरी गाड़ी का फ़ोटो ले लो, चालान अपना 10,000 का कर देना आप। लेकिन मेरी सुनाई उन्होंने बिल्कुल करी भी नहीं। और मेरे पिताजी भी बहुत हाथ जोड़ दिए, बाबूजी जाने दो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। वहाँ से पिताजी को चाबी निकाल ली और भाई तेरे पिताजी मरेंगे तो मरने दे, मेरे क्या मतलब है तेरे पिताजी से। वो पुलिस प्रशासन ने बोला ये। आज कलेक्टर कितने बजे कटा आपका? मेरा चालान कटा 12 बजे 6 मिनट पे, मैं 11 बजे 10 मिनट पे टोंक में आ गया था। 1 घंटा मेरा वहाँ पे ख़राब हो गया। और पिताजी की डेथ हो गई 1:30 बजे। आज यहाँ पर आए और आज कलेक्टर साहब के पास आए हम ज्ञापन देने। क्या मांग करते हो आप? हमें मुआवजा दिलाया जाए, परिवार को न्याय दिलाया जाए। मेरा भाई विकलांग है एक हाथ से, और मेरे पिताजी थे हमें कमार देने वाले, जिसका भी मृत्यु हो गई। जिसमें आप मीडिया साथियों ने क्लियर छापा था कि पुलिस वाले की गलती है, वो चाबी ले लेता है और आधे घंटे तक जो है वो जो पीड़ित है उसको छोड़ते नहीं है, और चूँकि फिर डिले हो जाता है हॉस्पिटल पहुंचने में और उनके अटैक की वजह से वो जो है उनकी डेथ हो जाती है। आज समाज इकट्ठा हुआ है और समाज ने ये बात पुलिस जो कलेक्टर महोदय है टीना ढाबी उनसे क्लियर स्पष्ट कहा है कि जो मांगे समाज ने रखी हैं, एक तो जल्द से जल्द जो है इस संदर्भ में FIR की जाए और 50 लाख का मुआवजा जो है परिवार को मिले और सरकारी नौकरी दी जाए उस परिवार के किसी भी जो 18 साल से ऊपर के जो उनके बच्चे हैं उनको। और वो जो पुलिस वाला है जिसने ये बेहुदा हरकत करी है, उसको राजकुमार शर्मा जिसका नाम है, उसको जो है तुरंत बर्खास्त किया जाए। और जल्द से जल्द उन्होंने भी ये भरोसा दिया है कि हम इसको SP साहब के साथ मिलकर जल्द से जल्द इसमें कुछ पॉजिटिव हम आप लोगों को रिस्पांस देंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। उन्होंने हमें भरोसा दिया है। जांच से क्या आप संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है साहब, अभी तक तो कुछ जांच हुई नहीं है, अभी तक तो FIR ही नहीं ली गई है। कल हमें पता चला है कि SP साहब बोलते हैं कि नहीं इसमें पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। अगर इस तरह की उससे अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो आज ये भीड़ इतना जनसैलाब नहीं आता। और ये मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, या सिर्फ ट्रेलर है हम लोगों का। अगर 5 दिन के अंदर कोई जायज़ चीज़ें नहीं होती हैं, हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तो फिर और बड़ा आंदोलन यादव समाज करेगा, क्योंकि यादव समाज किसी से भी झुकने वाला नहीं है। मीडिया में आया था, उसके संबंध में जैसे हमारी संज्ञान में आया, हमने तुरंत उसकी जाँच CO सिटी मृत्युंजय मिश्रा जी को दी। और जो इनकी जांच में जो चीज़ सामने आएगी, वहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, इसके अलावा काफ़ी प्राइवेट कैमरे हैं, तो उनके सबका विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे ये समझा जा सके कि एग्जैक्ट घटना क्या थी, मिनट टू मिनट वहाँ क्या हुआ था।
और कितनी देर वहाँ जो जिनकी डेथ हुई वो कितनी देर रुके, और क्या चालान करने की जो प्रक्रिया थी वो नियमानुसार की गई थी नहीं की गई थी, क्या उस समय उनकी तबीयत ठीक थी या नहीं थी। जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं हम सभी एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और हमारे सी साहब इसके लिए बहुत काबिल अधिकारी है। तो जांच में जो भी चीज़ होगी हम आपके सामने पेश करेंगे और अगर कोई आरोपी होगा तो उसके खिलाफ काम करेंगे। स्वस्थ अवस्था में जी अगर इस प्रकार की वीडियो है तो वो, क्योंकि मैंने पहले बोला कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हवे कमांड्स के कैमरे भी है, प्राइवेट कई घरों में भी कैमरे लग रहे हैं, उन सब का विश्लेषण कर रहे हैं। और जो परिवादी है जो अभी तक केवल उसने लेटर लिखित में दिया था उसके बयान हुए नहीं थे, वो बाहर था, तो आज उसके बयान करवा के और जो वो बोलता है उनको भी जाँच कर लेंगे और जो पुलिस कार्मिक है उनके द्वारा भी की गई कार्रवाई की जाँच कर लेंगे। ऐसी भी नहीं कि कभी जांच कर ली जी, सभी एंगल्स पे जांच कर रहे हैं। इसमें जांच का दायरा हमारा कहीं भी सीमित नहीं रखा है हमने कि वही चीज़ है कि कितने बजे आया था, कितनी देर रुका है, हॉस्पिटल कितनी देर में गया है, कौन से हॉस्पिटल गया है, क्या रास्ते में कोई हॉस्पिटल था, पुलिस से क्या उसने किस प्रकार से वार्ता हुई है, ये सारे एंगल्स अभी ओपन रखे हमने और सभी एंगल्स पे हम जाँच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टरों से भी बातचीत की जाएगी उनका भी नुकसान है। जी इसमें देखा जाएगा कि हॉस्पिटल कितने बजे पहुंचा था और उसको किस प्रकार से, क्या कार्डियक अरेस्ट था या और कोई बीमारी थी, किस कारण से उसकी डेथ हुई है, वो सब चीज़ें जांच करेगी। जी अगर पुलिस के पास में चाबी है बाइक है तो मोस्टली पुलिस बाइक से ही जाना प्रेफर करती है, वो पैदल जा रही है चाबी किसके पास में, सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मोस्टली अगर किसी के पास में बाइक भी चाबी है तो कोशिश यही करता है कि बाइक से ही उस बैठ के ही जाए, और क्योंकि पैदल आप बता रहे हैं जिस प्रकार से आपने बताया, तो अगर पैदल जा रहे हैं तो देखने के लिए उसमें या तो चाबी नहीं है उनके पास में, इसलिए वो पैदल जा रहे हैं। ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ओवरऑल जब इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो क्लियर होता है। आज लोगों ने पुलिस जाँच में जैसे ये चीज़ें क्लियर होती है कि क्या घटनाक्रम हुआ तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाए।